नमस्कार। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पे हमारे महाविद्यालय के ये अध्येता और स्टाफ चरकूपन में प्लांटेशन के लिए आए हुए हैं। प्रकृति का मतलब होता है सारे जीव जंतु जो जो सजीव हैं वो, और सारे वृक्ष, सारे पेड़ पौधे, और जड़ में आता है प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो पहाड़ियाँ हैं, चाहे वो नदियाँ हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्स हैं, इनका, जड़ी बूटियों का, पेड़ पौधों का, जिसको हम वनस्पति जगत कहते हैं, उसका, और जंतु जगत, जीव जगत, इन तीनों का सामंजस्य बनाए रखना ही प्रकृति का संरक्षण है। प्रकृति संरक्षण का मतलब केवल पेड़ पौधे लगाना ही नहीं है। जब तक हम पहाड़ों की कटाई नहीं रोकेंगे, जब तक हम नदियों की रक्षा नहीं करेंगे, तो वो भी एक हिस्सा उसका आता है। और आज हम इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर प्लांटेशन करने वाले हैं। अब घर बैठे भी आप ये काम कर सकते हैं। आप पानी पीते हैं, पानी को, हवा को, धरती को, आकाश को दूषित होने से बचाएं। आयुर्वेद में जनपदोध्वंस कहा है। जनपदोध्वंस का मतलब होता है कि नुकसान, एपिडेमिक के रूप में आना। आज पानी है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा, हम पानी की वेस्टेज करते हैं। पानी का वेस्टेज रोकें, पानी को दूषित होने से रोकें, धरती को दूषित होने से रोकें, उर्वरकों का प्रयोग कम करें, ऊर्जा के रक्षण करें। आपके घर में लाइट पंखे एक्स्ट्रा चल रहे हैं, उनको रोकिए। पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें। ये सब प्राकृतिक संरक्षण का ही एक तरीका है। और आज हम करने जा रहे हैं वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण के तहत आप देख सकते हैं यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, इस प्रकृति को ही हमको संरक्षित रखना है। आपको स्वस्थ रहना है तो प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप प्रकृति से दूर हैं, और प्रकृति के सानिध्य में आप संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और आज मज़ेदार बात यह है कि आज के दिन में विश्व हेपेटाइटिस डे भी है। और विश्व हेपेटाइटिस डे में अगर आपको सेहतमंद रहना है तो आपको अपने लीवर को दुरुस्त रखना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। हम कुछ जड़ी बूटियाँ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है भुई आंवला, और भुई आंवला हेपेटाइटिस के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हुए हैं। जिन को भी हेपेटाइटिस की संभावना रहती है, अभी बरसात के दिनों में पानी के कारण, दूषित खाने के कारण हेपेटाइटिस होना आम बात है। अगर आप भुई आंवले को, ये चारों तरफ आप कहीं भी देख सकते हैं, हमारे आसपास में खूब अच्छी तरह से मिलता है। भुई आंवले के कुछ पत्तों को आप चबाकर खा सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया लीवर के लिए जो मेडिसिन है वो है पुनर्नवा, साटा बोलते हैं इसको जो पीलिया होता है गाँव में, इसकी माला बना के भी पहनते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया औषधि द्रव्य है जिसको पुनर्नवा कहते हैं। इसका अर्क बनता है, इसके क्वाथ बनते हैं। अगर आप इसको घर में प्रयोग कर सकते हैं, किसी देख रेख के अंदर इसको पहचान लें, और इसके पत्तों का शाक बना के भी खा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही एक और बहुत बढ़िया दवा है नाही, जो डायबिटीज़ में तो बहुत बढ़िया काम करती है, लेकिन ये देसी एक तरह से कुटकी के तरह आप इसको कुटक चिरायता जिस तरह से पीते हैं, इस तरीके से। तो आइए अपने लीवर को फिट रखें, और इस पूरी प्रकृति को, ये जो कायनात है, इस कायनात की रक्षा अगर हम करेंगे, हम प्राकृतिक संसाधनों को दोहन ना करेंगे, हम जीव मात्र के प्रति, आज हमारे जितने भी पशु पक्षी वगैरह हैं और जंगली जीव हैं, उनकी सबकी हमने आवास, हैबिटेट छीन लिया है। उनके खाने की फूड चेन को हमने बिगाड़ दिया है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम प्रकृति को भयंकर नुकसान पहुंचाएंगे, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बाद में आप स्वस्थ रहने की, खुश रहने की, सुखी रहने की, शांत रहने की कल्पना नहीं कर सकते। आइए हम सब मिलकर प्रकृति का संरक्षण करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।